मोहन के 3 बेटे थे जिनकी खातिर वो विदेश चला गया और पत्नी से कहता, मेरे बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना होने देना। पत्नी जब भी कहती कि कुछ दिनों के लिए आ जाओ, तो मोहन कहता, बच्चों को सेट होने दो, फिर आ जाऊंगा। यहाँ तक कि उसने बच्चों की शादियाँ कर दी और सब बेटों को घर भी बना कर दे दिए। 60 साल उम्र हो गई तो घर फ़ोन किया कि वो वापस आ रहा है। तो जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो बहुत खुश था कि उसके बेटे आए होंगे। उसकी नज़रें बेटों को ढूंढती रहीं, लेकिन बेटे तो ना आए। मगर एयरपोर्ट के एक कोने में पुरानी साड़ी और कमज़ोर हालत में उसकी पत्नी, मेरे बच्चे तो अपने देश में बैठे हुए होंगे, वो अच्छे पकवान खा रहे होंगे, उनके पास ज़िंदगी की सारी सुख सुविधाएं होंगी। अगर मैं यहाँ दाल रोटी खा रहा हूँ तो क्या हुआ? ईश्वर का शुक्र है कि ये भी सबकी नसीब नहीं हो रहा। हर किसी के नसीब में ये भी कहाँ होता। ये सोचकर उसने गहरी सांस ली और धन्यवाद के लिए कुछ शब्द मन ही मन कहे। दिवाली का दिन था, चारों तरफ खुशी का माहौल था। लोग नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। मोहन उस समय क्वार्टर में अकेला था। दिवाली का दिन था, सारे परदेसी अपने घरों को गए हुए थे, मगर वो एक बार फिर दाल के साथ रोटी खा रहा था। दाल भी आज की बनी हुई नहीं थी, 2 दिन पहले की बची हुई दाल थी जो उसने फ्रिज में रख दी थी। वो जानता था कि दिवाली के दिन पूरी पकवान बनना चाहिए, लेकिन उसके शरीर में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो और खाना बनाता। उस दिन उसने डबल ड्यूटी की थी, क्योंकि त्यौहार पर सैलरी दुगनी मिला करती थी। वो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार था। हाथ पैर में जान नहीं थी, बस दिल यही चाहता था कि जल्दी से कुछ खा ले और बिस्तर पर गिर जाए। उसने फ्रिज खोला, वही दाल निकाली, चूल्हे पर रखी, धीमी आंच पर गर्म की, साथ ही आटे की 2 रोटियां बनाई। जब खाना तैयार हो गया तो वो खामोशी से खाने बैठ गया। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, ना बच्चों की आवाज़ें थी, ना पत्नी की बातें, सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक थी जो उसके दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। एक पल को इंडिया में गुजरने वाली दिवाली उसकी आंखों के सामने घूम गई। वो दिन याद आ गए जब दिवाली की सुबह बहुत जल्दी हो जाती थी। माँ सुबह 4 बजे से ही रसोई में लग जाती थीं। देसी घी का हलवा और पूड़ियाँ सुबह सुबह ही बना लिया करती थीं, साथ ही खीर भी तैयार होती थी। माँ हमेशा कहती थीं कि खाली पेट मीठा खाने से पूरा दिन तबीयत भारी सी रहती है, इसलिए पहले थोड़ी सी नमकीन मठरी खा लो या सब्ज़ी पूरी खा लो, इसके बाद मीठा खाया करो। माँ के ये शब्द आज भी उसके कानों में गूंज रहे थे। माँ को याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो आंसू जो वो बरसों से रोके आ रहा था। उसकी पत्नी ने भी इस परंपरा को बनाए रखा था। शादी के बाद जब पहली दिवाली आई थी तो उसने भी बिल्कुल माँ की तरह इंतज़ाम किया था। उस दिन उसे लगा था कि उसकी ज़िंदगी संपूर्ण हो गई है, लेकिन किस्मत ने उसे ज़्यादा देर ये सुख नसीब नहीं होने दिया। घर के हालात ख़राब होते चले गए, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च, इलाज, दवा, हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए थे। यही मजबूरी उसे परदेश ले आई। वो सोचता था कि कुछ साल की बात है, मेहनत करूँगा, हालात संभाल लूँगा, फिर वापस आ जाऊँगा। लेकिन परदेश ने उसे ऐसा जकड़ा कि वो वापस आ ही ना सका। धीरे धीरे वो परदेश का ही होकर रह गया। उसका दिल चाहता था कि वो अपनी पत्नी, बच्चों को ज़िंदगी की हर सुख सुविधा दे। वो नहीं जानता चाहता था कि उसके बच्चे किसी इच्छा के लिए तरसे। परदेश में उसने दिन रात मेहनत की, अपनी सेहत की परवाह नहीं की, अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया। लेकिन इस मेहनत का नतीजा ये निकला कि उसने वाकई अपनी पत्नी, बच्चों को ज़िंदगी की हर सुविधा दे दी। घर के हालात बहुत अच्छे हो गए थे। जब कभी पत्नी को पति की याद सताती तो वो बार बार फ़ोन करती, एक ही बात कहती कि अब वापस आ जाओ, बहुत हो गया, बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है, घर तुम्हारे बिना सूना सूना लगता है। वो हर बार तसल्ली देता, कभी प्यार से, कभी समझा कर। हर बार यही कहता कि अगले साल आ जाऊंगा, इस बार नहीं आ सकता। इस बार छोटे बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना है, इस बार बड़े बेटे की कॉलेज की फ़ीस भरनी है, इस बार बेटे का रिश्ता देखने जाना है। यूं ही समय बीतता चला गया, साल साल के पीछे निकलते गए। वो हर साल यही सोचता रहा कि बस अब आखिरी साल है। उसने अपनी हर ज़रूरत को पीछे कर दिया, नए कपड़े, अच्छा खाना, आराम, सब कुछ त्याग दिया। सिर्फ बच्चों की फरमाइशें पूरी करता रहा।
उनकी शिक्षा दिशा पर ध्यान देता रहा, उनके भविष्य के लिए योजनाएं बनाता रहा। आखिरकार उसने घर भी बना दिया, बच्चों की शादियां भी कर दी। वो सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में व्यस्त हो गए और वो परदेश में वहीं का वहीं रह गया। दिवाली के दिन 2 दिन पुरानी दाल के साथ रोटी खाते हुए उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना। अगर मेरी खुशियाँ उनकी ज़िंदगी में बढ़ गई हैं तो मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं। बस इतनी कृपा करना कि मेरा ये त्याग स्वीकार हो जाए। मेरे बच्चों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखना मेरे भगवान। हर समय मन ही मन यही प्रार्थनाएं दोहराता रहता था, ये जाने बिना कि जिन बच्चों के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है, कठिनाइयाँ उठा रहा है, उन बच्चों को भी उसकी परवाह है या नहीं। उसके बेटों की ज़रूरतें शादी के बाद भी ख़त्म नहीं हुई थीं। कभी किसी ससुराल में कोई रस्म होती थी तो कभी किसी पत्नी के यहाँ बच्चे के जन्म का समय आ जाता था। कभी दहेज की कमी की शिकायत आती थी तो कभी बच्चों की दवाइयों का खर्च सामने रख दिया जाता था। इन सारे खर्चों के लिए मोहन पर ही निर्भर रहते थे वो लोग। वो एक पिता था और पिता कभी हिसाब नहीं करता। वह खुशी खुशी सबकी ज़रूरतें पूरी करता था। उसके दिल में हमेशा यही ख्याल रहता था कि वो जो कुछ कमा रहा है वो सब बच्चों के लिए ही तो है। उसने कभी अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं था। पत्नी भी अब बीमार रहने लगी थी। बुढ़ापे में आकर विभिन्न बीमारियों ने उसे घेर लिया था। कभी उसके घुटनों में दर्द रहता था और कभी सीने में जकड़न, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था और कभी शुगर काबू से बाहर हो जाती थी। फ़ोन पर हर बार वो एक ही बात दोहराती थी, मोहन अब वापस आ जाओ, बहुत समय परदेश में गुजार लिया है, अपनी सारी ज़िंदगी परदेश को दे दी है, अब तो अपने बारे में सोच लो, कम से कम बुढ़ापे के वक्त तो वापस लौट आओ ताकि हम एक साथ कुछ समय बिता सकें। न जाने कब ज़िंदगी का ये सफ़र ख़त्म हो जाए और हम खाली हाथ रह जाएं। उसका दिल भर आता था, उसके अंदर एक तूफान उठता था। जी चाहता था सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस इंडिया चला जाए, अपनी पत्नी को गले से लगा ले और उसकी सारी तकलीफ़ें अपने सीने में समेट ले। अगर उसने परदेश काटा था तो पत्नी ने भी तो पूरी ज़िंदगी विरह में गुजार दी थी। वो बच्चों की माँ भी थी और पिता भी। उसने कभी शिकायत नहीं की थी। बस अब उम्र के इस हिस्से में आकर उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। गुजरने वाले 30 बरसों में मोहन सिर्फ 2 बार घर गया था। पहली बार तब जब उसकी माँ का देहांत हो गया था। उस समय उसे परदेश में आए सिर्फ 2 साल ही हुए थे। फ़ोन पर माँ की मृत्यु की खबर मिली तो वो दीवारों से लिपट कर रोया था। इस परदेश में उसका दुख बांटने वाला कोई नहीं था, न कोई अपना था, न कोई गांव का। उसने झटपट तैयारी की थी। जो पहली फ़्लाइट मिली थी वो लेकर भारत आ गया था। इस मामले में कंपनी के मालिक ने उसका बहुत साथ दिया था। माँ की मौत के 2 दिन बाद वो घर पहुंचा था। वो माँ के अंतिम दर्शन न कर सका था। शमशान घाट पहुंचकर वो उस स्थान की मिट्टी से लिपट कर रो दिया था जहाँ माँ का अंतिम संस्कार हुआ था। वही माँ जिसके लिए वो परदेश गया था। माँ बहुत बीमार रहने लगी थी। इलाज के लिए ढेरों पैसों की ज़रूरत थी। घर में कभी खुशहाली हुआ करती थी, मगर माँ के इलाज पर इतना पैसा लग चुका था कि सब कुछ खत्म हो गया था। एक एक करके दुकानें बिक गई थीं, गांव की ज़मीन बेच दी गई थी। बड़े घर से छोटे से घर में आ गए थे। मोहन ने सारी संपत्ति बेच दी थी ताकि माँ के इलाज में कोई कमी ना रह जाए। वो बस यही चाहता था कि माँ ठीक हो जाए, मगर माँ ठीक ना हो सकी थी। बीमारी ने समय नहीं दिया था। आखिरकार वो मजबूरन परदेश चला गया था। माँ और बच्चों को उसने पत्नी के सहारे छोड़ दिया था। दूसरा कोई भाई था भी नहीं। परदेश में दिन रात की मेहनत के बावजूद वो माँ की ज़िंदगी ना खरीद सका। 2 साल की जुदाई के बाद भी माँ उसका इंतज़ार न कर सकी थी। आखिरकार माँ बीमारी के हाथों जीवन की बाजी हार गई थी। उन्हें ब्लड कैंसर था। वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई थी और आखिरकार उनकी जान लेकर ही मानी। माँ की मौत के बाद मोहन पूरी तरह टूट गया था। उसने जब घर की तरफ देखा तो वहाँ कुछ भी बाकी नहीं बचा था। भूखे रहने की नौबत तक आ गई थी। वो दोबारा दिल पर पत्थर रखकर परदेश चला गया था। इस बार उसने खुद से एक वादा कर लिया था। उसने अपनी ज़िंदगी को सिर्फ पत्नी बच्चों के नाम कर दिया था। उसने इतनी मेहनत की कि उसे याद ही न रहा
कि वो भी एक इंसान है, उसे भी आराम की ज़रूरत है, उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं। उसने खुद पर हंसना भी हराम कर लिया था। दूसरी बार वो भारत अपने सबसे छोटे बेटे के जन्म पर गया था। वो बच्चा माँ की मौत के ठीक 11 महीने बाद पैदा हुआ था। मोहन उसे देखकर बहुत खुश हुआ था। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द और खुशी इकट्ठी उतर आई थी। उसे लगा जैसे माँ ने किसी रूप में फिर उसके घर में जन्म ले लिया हो। वो कुछ दिन ही रुका था और फिर वापस परदेस आ गया था। इसके बाद उसने अपने लिए हर खुशी पर पाबंदी लगा दी थी। साल बीतते गए, बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुक गई, हाथों में पहले जैसी ताकत न रही, मगर जिम्मेदारियां कम ना हुई। बच्चों की ज़रूरतें बढ़ती चली गईं। मोहन हर महीने पैसे भेजता रहा। वो खुद सादा जीवन गुजार रहा था। एक छोटा सा कमरा, पुराना बिस्तर, सादा सा खाना, ना बाहर की सैर, ना दिल की कोई इच्छा। रातों को वो अक्सर जाग जाता था। पत्नी की आवाज़ उसके कानों में गूंजती थी, अब वापस आ जाओ। वो छत को तकता रहता था, सोचता था, क्या वाकई अब वापस जाने का समय आ गया है? क्या उसने सब कुछ पूरा कर दिया है, या फिर उसका कर्तव्य कभी ख़त्म ही नहीं होगा? उसका दिल चाहता था कि वो ज़िंदगी के बाकी दिन अपनों के साथ गुजारे, मगर डर भी था कि कहीं बच्चों की ज़रूरतें फिर उसके कदम न रोक लें। सबसे छोटा बेटा, जिसके जन्म पर वो आखिरी बार घर गया था, अब तो उसके यहाँ भी 2 बच्चों का जन्म हो चुका था। वो खुद 2 बच्चों का पिता बन चुका था, मगर मोहन को फिर अपने पत्नी बच्चों को देखना नसीब नहीं हुआ था। आखिरकार उसने अपना अकाउंट चेक किया। इसमें एक भारी रकम मौजूद थी जो उसने कठिन समय के लिए रखी हुई थी। उसने उन पैसों से अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करना शुरू कर दी। वो चाहता था कि अब जब घर जाए तो सबके लिए ढेरों ढेर उपहार लेकर जाए और आखिरी बार विदेश को भी अलविदा कह दे। बेटों की शादियों में वो शामिल नहीं हो सका था, लेकिन चाहता था कि जब पहली बार अपनी बहुओं के सिर पर हाथ रखे तो वो खाली हाथ ना हो। उनके लिए उसने कोई ना कोई सोने का गहना अवश्य बनवाया था। उसने वापसी की तैयारियां शुरू कर दी। इस बार वो बहुत खुश था। बार बार सोचता, पता नहीं वो अपने बच्चों को पहचान भी पाएगा या नहीं। तस्वीरों में उन्हें देखना एक अलग बात थी, लेकिन सामने देखना अलग बात थी। संतान का सुख क्या होता है, उसने सिर्फ कुछ बरस ही महसूस किया था। उसके बाद वो अपनी संतान को सीने से लगाने के लिए भी तड़पता रहता था। सारी तैयारियां पूरी करने के बाद उसने घर फ़ोन कर दिया था कि मैं वापस आ रहा हूँ। फ़ोन मोहन के बेटे ने उठाया था। जवाब में कोई भी उत्साह भरी हुई आवाज़ सुनाई न दी, बल्कि उसकी पत्नी बात करने लगी। वो अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। अच्छा हुआ मोहन, तुमने परदेश छोड़ने का सोचा, वरना मुझे तो लग रहा था कि माँ जी की तरह ही तुम मेरा आखिरी बार चेहरा भी नहीं देख पाओगे। उसकी बात पर मोहन भी भावुक सा हो गया और कहने लगा, हाँ, मैंने भी यही सोचा कि क्या पता ज़िंदगी कब धोखा दे जाए, तुम ना रहो या मेरा समय ख़त्म हो जाए। अब मैं अपना बाकी समय अपने घर में अपनी पत्नी बच्चों के पास गुजार कर देख लूँ। पता ही नहीं परिवार में रहना कैसा होता है, संतान का सुख क्या होता है। वो और ज़्यादा भावुक हो गया। इस बात पर उसने बताया कि वो अब जल्दी घर आ रहा है। मोहन एयरपोर्ट पर पहुंचा तो बहुत ज़्यादा खुश था। उसे लग रहा था कि बेटे उसे लेने के लिए आए होंगे, मगर वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। उसने पूरे एयरपोर्ट में नज़रें दौड़ा ली थीं, मगर बेटे कहीं भी नज़र नहीं आए। तो उसे लगा कि शायद तस्वीरों में और हकीकत में देखने में काफ़ी ज़्यादा अंतर होगा, इसलिए मैं पहचान नहीं पा रहा। वो खुद ही मुझे पहचान लेंगे। मगर काफ़ी समय बीत चुका था। सारे यात्रियों को उनके घर वाले रिश्तेदार ले गए थे, मगर मोहन वहीं का वहीं था। उसे लेने के लिए कोई भी नहीं आया था। मोहन के चेहरे पर एकदम मायूसी छा गई। उसे उम्मीद थी कि एयरपोर्ट पर उसका ज़ोरदार स्वागत किया जाएगा। वो जहाँ सारी ज़िंदगी अपने बच्चों से दूर रहा था, बच्चे उसे देखते ही आसमान सिर पर उठा लेंगे, बहुत खुश होंगे, मगर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। वो खुद ही एयरपोर्ट से निकलने लगा कि खुद ही घर चला जाता हूँ। इसी पल उसकी नज़र एयरपोर्ट के कोने में पड़ी। वहाँ पर मैली साड़ी और कमज़ोर सी हालत में एक औरत बैठी हुई थी। मोहन ने ज़रा ध्यान से देखा तो उसे पहचानने में 1 मिनट भी नहीं लगा कि वो तो उसकी पत्नी थी।
वो फौरन अपनी पत्नी के पास पहुंचा, उसे कंधों से पकड़कर खड़ा किया। पत्नी ने जैसे ही मोहन की तरफ देखा तो उसकी आंखों में नमी उतरने लगी। वहीं पर खड़े खड़े उसके गले लग गई। मोहन, तुम आ गए, बहुत देर कर दी आने में। मोहन ने उसके आंसू साफ किए और उसे लेकर एयरपोर्ट से बाहर आ गया। हमारे बच्चों में से कोई मुझे लेने क्यों नहीं आया, और तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है? तभी पत्नी ने सिर झुका दिया। आंखों से रुके आंसू एक बार फिर बहने लगे। मोहन, हमारे बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। तुम्हारे बलिदानों की उन्हें कोई कद्र नहीं है, और ना ही उनके पास तुम्हारे लिए कोई आदर या सम्मान है। उनमें से कोई भी नहीं आया क्योंकि उन्हें भारत में अपने पिता की मौजूदगी से ज़्यादा विदेश में मौजूदगी प्यारी थी, जहाँ से उनके पास पैसे आते थे। अब तुम आ गए हो तो पैसों का सिलसिला भी रुक जाएगा। इसी वजह से कोई भी तुम्हें लेने के लिए नहीं आया। मोहन की पत्नी अभी तक रो रही थी। मोहन को सच्चाई जानकर गहरा सदमा हुआ था, मगर उसने ईश्वर का धन्यवाद किया कि उसने खुद दुख और सुख के नाम पर अय्याशी भरी जिंदगी नहीं गुजारी, बल्कि एक बड़ी जमा पूंजी रखी हुई थी। वो अपनी पत्नी को लेकर घर जाने के बजाय होटल में आ गया। फिर थोड़े ही समय में उसने एक रहने लायक मकान खरीद लिया, जहां वो अपनी पत्नी को लेकर शिफ्ट हो गया और वहीं पर रहने लगा। उसने एक अनाथ बच्ची को सहायिका के तौर पर अपने घर में रख लिया था, जो इन दोनों की देखभाल किया करती थी। मोहन की पत्नी खुद भी घर के काम कर लेती थी। दोनों सारा दिन एक दूसरे के साथ रहते थे और मोहन उन्हें देखकर मुस्कुराता रहता था। उसे अपने बेटों की याद बहुत आती थी, मगर जिन्होंने उसकी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया था, वो उनसे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहता था। लगभग 2 साल का समय बीत गया था। मोहन के बेटे हर जगह अपनी माँ को ढूंढते फिर रहे थे। एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश की गई, तब उन्हें पता चला कि मोहन विदेश छोड़कर कब का भारत आ चुका है। वो अब साथ ही मोहन को भी ढूंढ रहे थे। एक बेटा बीमार हो गया था। उसे उसी समय अपने पिता की परेशानी का एहसास हुआ। अब उसे अपने पिता के भाव किसी हद तक समझ आ गए थे। जब उसने अपने बच्चे की बीमारी देखी थी, अब जाकर पता चल रहा था कि पिता ने कैसे अपने प्रेम और भाव दिल में दबा कर रखे होंगे। कितना दिल करता होगा उनका वापस आने को, लेकिन सिर्फ उनके अच्छे भविष्य की खातिर वो परदेश में दिन रात पीड़ा में गुजारते रहे। उन्हें एहसास हो चुका था कि अब माँ बाप नहीं थे जिनकी वो दिल से कद्र करते। काफ़ी समय बाद एक दिन मोहन घर की थोड़ी बहुत ख़रीदारी के लिए अपनी पत्नी को लेकर निकला। वो अनाथ बच्ची भी उनके साथ थी, जो अब उनकी औलाद से भी बढ़कर हो गई थी। वो लोग ख़रीदारी करते फिर रहे थे कि अचानक एक बहू की नज़र मोहन पर पड़ी। वो फ़ौरन भागती हुई आई और मोहन के पैरों में सिर रख दिया। पिताजी, हमें माफ़ कर दें। हमने ना माँ की कदर की और ना ही आपकी। वापसी पर भी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपको लेने तक नहीं आए, लेकिन हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। इतने में बेटा भी सामने आ गया। वो भी मोहन के चरणों में गिर गया और रोते हुए माफ़ी मांगने लगा। मोहन ने दोनों को उठाकर गले से लगा लिया और उन्हें माफ़ कर दिया, मगर उसने कहा कि वो उनके साथ नहीं रहेगा, बल्कि अपनी बेटी के साथ रहेगा। उसने कहा कि बेटी ईश्वर का आशीर्वाद होती है और उसकी कोई बेटी नहीं थी। देखो, भगवान ने मुझे बेटी दे दी। मोहन अपने बच्चों से मिलने लगा, मगर वो आज भी अपने उस छोटे से घर में अपनी पत्नी और भगवान की तरफ से दी गई बेटी के साथ रहता था, जिसने हमेशा उनकी सेवा की थी। मोहन ने उसकी शादी कर दी थी, लेकिन वो आज भी मोहन और उसकी पत्नी से बहुत प्रेम करती थी। वो उन्हें मम्मी पापा कहती थी और मोहन के घर को ही अपना असली मायका समझती थी। माँ बाप की कद्र अवश्य ज़्यादातर वही लोग करते हैं जो खुद इस चीज़ से वंचित हो जाते हैं। ईश्वर के लिए समय रहते अपने माँ बाप की कद्र कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल को आप भी ज़माने की ठोकरों की जद में आ जाएं और आपकी संतान आपको माँ बाप की पीड़ा का एहसास दिलाए। उस समय शायद आपके पास माफ़ी मांगने के लिए आपके माता पिता भी ना हों। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।